हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। वेल स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपकी ही कुछ अच्छी अच्छी सी कमेंट्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज डेली रहती हैं। इसी तरह हम रोज डेली आपकी कुछ क्वेरीज लेकर आ जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी एक स्टूडेंट जो है अनीता श्रीवास्तव, इनकी एक कमेंट के बारे में। आफ्टर दैट एक और कमेंट है एक और स्टूडेंट की, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप एक बार देख लीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं कि कमेंट क्या है। अनीता श्रीवास्तव ने पूछा है कि मैम, अगर स्टैटिक्स में न्यूमेरिकल में हम फेल हैं तो इंटरनल के मार्क्स ऐड कर क्या हम पास हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। देखिए, आप में से किसी स्टूडेंट की कमेंट जो थी वो कल भी कुछ ऐसे ही कुछ रिलेटेड कमेंट थी, जिसमें उन्होंने पूछा था कि हमने स्टैटिक्स में न्यूमेरिकल पोर्शन किया तो है, लेकिन ऑलमोस्ट आंसर्स जो है वो सही नहीं है, थ्योरी में मार्क्स बहुत कम है, इस वजह से क्या हम पास हो पाएंगे। कल वाला जो आंसर था उसी तरह से आज का भी आंसर जो है हमारा ये है कि आप अगर बात करें आपके इंटरनल मार्क्स की, तो नॉर्मली आपके बीकॉम में जो इंटरनल मार्क्स मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं। कुछ सोचने वाली बात है, ऑलमोस्ट 20 to 25 मार्क्स आपके इंटरनल के आपको मिल जाते हैं। आई थिंक आपकी यूनिवर्सिटी में इतना ही होगा, फिर भी अगर ज़्यादा है तो डिपेंड करता है कि इंटरनल मार्क्स कितने हैं, उसके बाद देखा जा सकता है कि आप इस चीज़ में पास हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। लेकिन देखिए, अगर आपके इंटरनल मार्क्स सपोज कीजिए 20 भी मिल रहे हैं, तो एटलीस्ट 20 में भी आपको पास होने के लिए कम से कम आपको 15 मार्क्स तो एडिशनल चाहिए ना, राइट। आपको 15 मार्क्स एडिशनल पास होने के लिए तब भी चाहिए होंगे। तो एटलीस्ट ये सोचिए, आपके जो न्यूमेरिकल्स आपने किए हैं कि आपने फॉर्मूला सही लगाए हैं। अगर आपने फॉर्मूला सही लगाए हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। और आपने अगर क्वेश्चन किया है, बट सिर्फ आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है, बीच में से आपके कुछ स्टेप्स जो है क्वेश्चन के वो सही हैं, तो भी आपको कुछ मार्क्स स्टैटिक्स में मिल सकते हैं। ओके, इसके बेसिस पर अगर आपके इसमें जोड़ दिए जाएं इंटरनल के मार्क्स प्लस आपके एडिशनल कुछ एग्जाम के मार्क्स आपके आ जाते हैं 15-16 अप्रोक्स, तो डेफिनेटली आप एग्जाम में पास हो सकते हैं। ओके, लेकिन देखिए, अगर बात करें आपके एग्जाम में पास या फेल होने की, तो हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी यही बताया था। इनफैक्ट सर ने भी आपको अपनी वीडियो में यही बात बोली थी कि आप प्लीज एनालिसिस करना छोड़ दीजिए। जब भी आप अपना एग्जाम देकर आते हैं ना, आप एकदम क्वेश्चन पेपर पकड़ के बैठ जाते हैं कि मैंने कैसे किया कैसे नहीं किया। अब आप देखिए, आप कर आ चुके हैं, आपने एग्जाम में जो कुछ भी किया उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, लेकिन उसके बारे में सोचकर अपना अगला एग्जाम खराब करने का क्या फायदा होगा। खुद सोचिए इस बात को कि आप किसी एक एग्जामिनेशन किसी भी एक क्वेश्चन पेपर के पीछे अपने सारे क्वेश्चन पेपर्स वेस्ट करने वाले हैं। क्या आप अपने सारे एग्जाम्स को खराब करेंगे एक क्वेश्चन के एक चक्कर में? तो प्लीज उस चीज को छोड़ दीजिए। आप जो कर आए हैं उसके बेसिस पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। डोंट वरी, अगर आपने अच्छा किया है तो आप पास बहुत अच्छे मार्क्स से हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट जो स्टूडेंट की कमेंट है वो ये है कि हमने ऑडिटिंग का एग्जाम दिया है और वो क्वेश्चन के बारे में हमने जो लिखा है वो थोड़ा सा लिखा है, लेकिन मेन डिटेल में जो है स्टेप बाय स्टेप मैंने उसमें क्वेश्चन में बहुत ज्यादा नहीं लिखा है, मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा, स्टेप बाय स्टेप जो है मैंने उसमें लिख दिया है। तो बात स्टूडेंट ने ये की है कि मैं डिटेल में बिल्कुल डिट्टो नहीं लिख पाया हूँ जो क्वेश्चन में था, लेकिन जितना मुझे पता था उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया है। वेरी गुड, सबसे पहले तो मैं आपको वेरी गुड बोलना चाहूंगी, क्योंकि आपने खुद से सोचकर, मैंने आपको एक बात बोली थी अपनी लास्ट वीडियो में कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पेपर करने के लिए बैठते हैं तो आप ये सोच लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, तो कैसे भी करके आपके माइंड में कुछ भी आ रहा है आपको उसमें लिखना ही है, क्योंकि क्वेश्चन लीव करने का कोई फायदा नहीं है। ओके, अब सपोज कीजिए आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते हो, उसमें कुछ भी लिखकर नहीं आते, तो आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलते। खुद सोचिए, आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलने वाले थे। लेकिन आपने अगर क्वेश्चन किया है, अगर सपोज कीजिए आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है और आपने उसको बनाकर किया है, कुछ भी पॉइंट्स उसमें लिखे हैं, अच्छे हैं, जो भी सही है या नहीं है, तो उसमें एटलीस्ट आपको 5 to 6 मार्क्स जो है वो मिल ही जाएंगे। डोंट वरी, 5 to 6 मार्क्स आपको एटलीस्ट मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर आपने अच्छा लिखा है, जो क्वेश्चन से रिलेटेड है, हेडिंग्स वगैरह बनाकर लिखे हैं या कुछ थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन में लिखा है, तो आपको अप्रोक्स 10 मार्क्स जो क्वेश्चन में है वो मिल सकते हैं। ओके, अगर आपने अच्छा लिखा है। लेकिन अगर ऐसा है कि आपने सिर्फ बनाकर लिख दिया है, आपके माइंड में जो भी आ रहा था आपने वो लिख दिया है, तो उसमें भी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मार्क्स आपको तब भी मिलेंगे क्योंकि आपने लिखा है और टॉपिक से रिलेटेड लिखा है, जो आप जानते थे आपने वो उसमें लिख दिया है। ओके, तो अप्रोक्स 5 to 6 मार्क्स वाली बात यहाँ पर बनती है, आपको इतने मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। वेल, आगे के लिए भी मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसके बारे में ज्यादा नहीं पता है, तो जितना आपको पता है उसी के बेसिस पर आप अपना पूरा क्वेश्चन मेन स्टेप्स में बनाकर लिख सकते हैं। वेरी गुड।
फिर से आपको यही बात बोलना चाहूंगी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आगे भी इसी तरह से करते रहिए, अच्छे एग्जाम्स दीजिए अपने। फिर भी अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक बता सकते हैं। कल मिलते हैं आपसे इसी वक्त एक बहुत ही नई और इंटरेस्टिंग से आपकी क्वेरीज के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।